ताशु अब इतना बड़ा हो गया है कि ढाबे का मालिक हो गया है। और उससे पहले वो बहुत अच्छा इंसान है, संस्कारों से भरा हुआ, किसी बुरी चीज़ की लत नहीं, अपनी चीज़ों को खूब ध्यान से रखता है। कई कई साल तक उसके सामान नए रहते हैं। बचपन से ही खाने का बड़ा शौकीन था। जब रास्ते से केक पेस्ट्री वाले अंकल अपनी साइकिल से आवाज़ लगाते जाते तो नींद से ही जाग उठता था, क्योंकि इसके घर पर हर दिन केक या क्रीम रोल खरीदा जाता था। तासु उठता, ब्रश लेता, ऐसे करता कि जैसे वो ब्रश करने जा रहा है, पर वो ब्रश नहीं करता, बस ब्रश को गीला करके रख देता। और जैसे ही क्रीम रोल खरीदा जाता, सबसे पहले खाने चला जाता। जब सब उससे पूछते तुमने ब्रश किया, तो बोलता हाँ जाकर देख लो, ब्रश तो गीला है। और कान्हा जी पे बहुत विश्वास करते थे ताशु के माँ पापा। तासु भी कान्हा जी से अक्सर बातें किया करता था, बचपन से ही आदत थी उसकी। धीरे धीरे तासु बड़ा हो गया। बचपन में बहुत कम ही ब्रश किया उसने, लालच में, खाने के लालच में। तासु को पढ़ाई में मन नहीं लगती थी, पर बच्चा उतना याद नहीं कर पाता था। उस वजह से एक बार 5वीं की क्लास में फेल हो गया, पर फिर वो हर बात कान्हा जी से शेयर करता था। कान्हा जी उसे आगे बढ़ाते गए। वो एक मध्यम परिवार से था, जिद कभी नहीं करता किसी चीज़ के लिए। जब वो 12th में था तो फिर से वो फेल हो गया। घर से बहुत डांट पड़ी, पर फिर उसने एग्ज़ाम दिया, पास हुआ और फिर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाला डिप्लोमा के लिए, डिग्री लेने के लिए। वो दूसरे शहर में जाकर रहने लगा। घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि उसे बहुत अच्छे से खाने और रहने का खर्च भेज सकते थे, पर तासु के साथ तो कान्हा जी थे। वो अपनी जुगाड़ खुद करता था। घर से थोड़े पैसे आते थे जिसे वो बचा कर रखता था, क्योंकि उसे फीस भी भरना होता था। जब बहुत ज़रूरत पड़ती तभी उसे खर्च करता। बचपन से अब तक खाने का शौकीन था, लेकिन अब बनाने का भी शौकीन हो गया था। कान्हा जी उसके दोस्त बनकर उसके खाने की व्यवस्था कर देते थे। वो ऐसे तासु के जो सीनियर थे उसके अगल बगल कमरे में रहते थे। उनको चाहिए था खाना बनाने वाला, क्योंकि वे तो खाना खुद बनाना नहीं जानते थे। तो तासु वो बुला लेते थे। तासु मस्ती में खाना पकाता, फिर उसे उसके हिस्से के 2 बार के खाने का इंतजाम कान्हा जी कर देते थे। पर तासु ने घर पर कभी फ़ोन नहीं किया और कभी शिकायत नहीं की। पैसे बचाने के लिए लंबी दूरी पैदल ही चल जाता था कॉलेज। कभी कभी किसी पार्टी में अच्छे कपड़े पहनकर, सज धज कर, एक एनवेलप में कुछ पैसे डालकर अच्छे पार्टीज़ में भी जाकर खा लेता था, किसी भी अनजान की पार्टी में। और कहता था कान्हा जी अब तो मेरे साथ है ना, मैं तो बस खाने जा रहा हूँ ना। और उसे ना अपनी कमियों में भी मस्ती की ज़िंदगी, मतलब वो कान्हा जी उसे सिखा रहे थे कैसे जिया जाता है। तासु घर से कुछ भी नहीं मांगता, फिर भी घर से उसे डांट पड़ती थी, पर तासु ने कभी शिकायत नहीं की, ना ही बहस ही करता था। बस कान्हा जी से बातें करता और कहता कोई बात नहीं, ये सारे दिन भी बीत जाएंगे, फिर नए वाले दिन भी आएंगे। घर से जो पैसे आते ना, उसे, ये मैंने पहले ही बताया, संभाल कर रखता था। और एक ट्यूशन भी पढ़ाता था, जिससे अपनी ज़रूरत के सामान खरीदता। फैशन का भी शौक़ था, खुद मेकअप भी करता था। फिर 4 साल में उसकी डिग्री पूरी हुई, बहुत अच्छे मार्क्स आए। और फिर कुछ ऐसा हुआ, घर से प्रेशर बना कि इंजीनियरिंग करना है। तासु क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छा था, कुकिंग का भी शौक़ था उसे, पर घर वालों की बात मानकर वो बड़े शहर में एक प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग करने चला गया। इस कॉलेज में भी उसे बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, क्योंकि वो दूसरे स्टेट से था। तो जब भी एग्ज़ाम होता ना, तो 1-2 मार्क्स के लिए उसको फेल कर दिया जाता था। ऊपर से मतलब इतने उनके पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं थे, तो उन्हें हैवी लोन लिया हुआ था इसके तासु के पढ़ाई के लिए। पर कान्हा जी ने तासु को कभी हारने नहीं दिया। तासु ने 1 नहीं 2 नहीं 3 साल तक वो एक ही सेमेस्टर में रहा, मैनेजमेंट की गलती की वजह से। उसके साथ मैनेजमेंट ने बहुत इनजस्टिस किया। और कुछ कह सकते हैं, कुछ चीज़ों को जीवन में सीखना होता है तो फिर वो किसी न किसी तरीके से आ जाता है। ठीक है, ज़िंदगी है, ये सब चीज़ होते रहती है। और
कान्हा जी तो तासू के साथ ही थे। वो कान्हा जी के सामने ही रोता जब हारता तो, और कहता अब मुझसे नहीं होगा। तो एक बार ऐसा हुआ कि अब कान्हा जी ने ऐसा कह दिया लगा उसे, एक बार और कर लो, इस बार तुम पास हो जाओगे। सचमुच इस बार तासू पास हो गया। और ऐसा नहीं था कि वो पढ़ता नहीं था, पर कुछ चीज़ें जो हमें गुजरनी पड़ती है, जिन चीज़ों से कुछ सीखने के लिए। असल स्कूल जो होता है ना, वो लाइफ होता है, जो हमें सही गलत सिखाता है, कब पेशेंस रखना है, कैसे जीना, ये सब चीज़ें सिखाता है। कान्हा जी हमेशा तासू के साथ ही थे। और जब भगवान आपके साथी बन जाते हैं ना, तो दुख नहीं रहता, वो भी आराम से निकल जाता है। जब तासू की डिग्री पूरी हो गई ना, तो अब उसे लोन चुकाने की टेंशन थी, क्योंकि बहुत सारा लोन था। और उसने बहुत जॉब ढूंढा, हर दिन इंटरव्यू पे जाता, लेकिन उसको जॉब सेटिस्फेक्शन हो ही नहीं रहता, मतलब कि सैलरी सही मिले और उसके बाद सही जगह पे हो, ये नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन ना तासू को कॉल आया, और उसके बाद वो तासू वहाँ इंटरव्यू के लिए गया। और उसके बाद वहाँ गया तो उसको अच्छी सैलरी के साथ और अच्छे लोकेशन पे बड़ा अच्छा जॉब उसको मिल गया। अब लोन का भार थोड़ा थोड़ा कम होने लगा था, क्योंकि वो अब अर्न करने लगा था, लोन चुकाने लगा था, घर पर भी खर्च करता था, वो घर पर भी खर्चे देता था, क्योंकि वो बड़ा हो गया था ना। और एक चीज़ और मैंने बताया था ना, बचपन में तासू ब्रश नहीं करता, तो अब उसके दांतों में कैविटी हो गई थी। कुछ भी चीज़ करते हैं ना, तो उसका परिणाम तो जीवन में देखना पड़ता है, तो उसे अपने दांत निकलवाने पड़े। तो अब वो सबको बच्चों को कहता है कि ये ब्रश अच्छे से करना। और उसके बाद अब कुकिंग का भी तो उसे शौक था, वो भी उसे दबाना नहीं चाहता था। वो एक ढाबा खोलना चाहता था, जिसमें वो खुद पका सके और अपने शौक पूरे कर सके। पर फिर वो जॉब भी करता रहा, क्योंकि लोन था और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि खुद का ढाबा खोल सके। अब जब लोन का अमाउंट ना के बराबर था ना, तो उसकी शादी भी तय हो गई, और बहुत सिंपल तरीके से उसकी शादी एक बहुत अच्छी लड़की से हो गई, जो खुद भी जॉब करती थी और कुकिंग का भी शौक उसे भी था। उसका तानिया नाम। और तासू के बचे हुए लोन को ना उसने उसके साथ मिलकर ख़त्म किया। तासू रात में सोने से पहले हर दिन कान्हा जी से खूब सारी बातें करता और उनको ढेर सारा थैंक यू भी कहता। तासू घर पर हमेशा ना खर्चे देता आया, कभी नहीं रोका उसने। उस खुद के खर्चे को कम कर लिया, खुद ना खरीदे कुछ, लेकिन घर पर देता है, घर की जिम्मेदारी खुशी से उठाता रहा। और अब वो दोनों मिलकर, यानी तासू और तानिया मिलकर एक छोटा सा स्टॉल लगाने लगे थे सैटरडे और संडे को, जिसमें सैंडविच, इडली सांभर, पोहे और पनीर चिल्ली रखते थे। और उनका स्टॉल अच्छा चलने लगा था। बहुत सस्ते में रखते थे, ताकि ना वो तासू को अपने दिन याद आते हैं कि जब वो भूखा रहता था तो कैसे दूसरे के पास खाता था। तो उस तरह के स्टूडेंट्स को बहुत कम में प्रोवाइड कराता है, या फिर दिन भर जो बहुत मेहनत करते हैं बेचारे, जो कम अर्न करते हैं, उनको भी बहुत कम में प्रोवाइड कराता है, बहुत कम पैसे में अच्छा खाना वो प्रोवाइड कराता है। क्योंकि उसे याद है अपने दिन, जो वो कितने दिन भूखे भी रह जाता था, तो इसीलिए उसे खाने का महत्व पता है और खाना कभी नहीं बर्बाद करता वो। तो ऐसे करते करते उनका ढाबा नहीं स्टॉल इतना चलने लगा कि उन लोगों ने धीरे धीरे एक ढाबा भी खोला कान्हा जी की मदद से। सबसे पहले कान्हा जी को वहाँ पे लाके बिठाया, और कान्हा जी उनके ढाबे की देखभाल क्या करते हैं, क्योंकि मालिक तो कान्हा जी हैं। और दोनों तासू और तानिया मिलके अपने ढाबे को बहुत अच्छे से चलाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कान्हा जी की भी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम पैसे में उन लोगों को खिला रहे जो जिनके पास इतने अच्छे पैसे नहीं कि अच्छा खाना खा सके। और अब हर दिन का चलता है। वो तानिया जॉब करती है, लेकिन तासू अपने शौक इसी ढाबे से पूरे करता है। वो खुद पकाता है और भी स्टाफ से। तो इस तरीके से कान्हा जी ने तासू और तानिया और उसके परिवार वालों की ज़िंदगी सुंदर बनाई। ज़िंदगी में ना सुख दुख दोनों आएंगे, पर याद रखिए ईश्वर आपके साथ हमेशा है। शिकायतें करना कम कर दे और जो है आपके पास उसी का भगवान को शुक्रिया करें, ज़िंदगी खुशनुमा हो जाएगी।